ओडिशा के कटक जिले का एक छोटा सा गांव है, कोरकोल। एक साधारण सा गांव, जहां दिन बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ रातें आज भी लोगों को डराती हैं। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, आलोक और शंकर। दोनों की दोस्ती ऐसी कि लोग मिसाल देते थे, जहां आलोक वहां शंकर, जहां शंकर वहां आलोक। गांव के बाहर एक बड़ा सा क्रिकेट पड़िया था, और उसी मैदान के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, और थोड़ी दूरी पर एक शमशान घाट। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात में उस पेड़ के नीचे मत बैठना, लेकिन जवान लड़के कहाँ मानते हैं। एक दिन उनके कुछ दोस्त 17-18 किलोमीटर दूर से मिलने आए। शाम का समय था। 6:30 बजे सब उसी बरगद के नीचे बैठे थे। चिप्स, हंसी मजाक, ठंडी हवा, समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे रात हो गई। जब आलोक के घर से फोन आया, घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आलोक और शंकर बोले, तुम लोग रुको, हम खाना खाकर आते हैं। बाकी दोस्त वहीं बैठ गए। समय हो चुका था, रात के करीब 10-15। ठंडी सर्द हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। आलोक और शंकर बाइक से वापस मैदान की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो करीब 200 मीटर दूर पहुंचे, बाइक की हेडलाइट की रोशनी बरगद के पेड़ पर पड़ी, और उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे आग जल रही थी। 3 लोग आग के पास बैठे थे, हाथ सेक रहे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। लेकिन कुछ अजीब था, उनकी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। शंकर ने धीरे से कहा, देख, ये लोग आग जला लिए। तभी शंकर का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? दूसरी तरफ से आवाज आई, हम तो दुकान पर हैं, भूख लगी थी, कुछ लेने आए हैं। दोनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उन्होंने फिर पेड़ की तरफ देखा। 3 लोग अब भी वहीं बैठे थे। आलोक ने हिम्मत की, बाइक रोकी, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, तीनों आकृतियां उठीं और धीरे धीरे पेड़ के पीछे चली गईं। आलोक भी पीछे गया, मोबाइल की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। न आग, न राख, न इंसान, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। लेकिन जब उसने जमीन को देखा, मिट्टी से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे अभी अभी वहां आग जली हो। उसी समय उनके असली दोस्त दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया, तुमने फोन किया और हम 2 मिनट में दुकान चले गए थे। मतलब, जब आलोक और शंकर ने उन 3 लोगों को देखा, तब उनके दोस्त वहां थे ही नहीं। अगले दिन गांव में बात फैली। एक बूढ़े आदमी ने चुपचाप कहा, शमशान के पास की अधूरी आत्माएं सर्द रातों में आग तापने लौटती हैं। उस दिन के बाद आलोक और शंकर दिन में उस मैदान में जाते हैं, लेकिन रात में कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं, सर्दियों की कुछ रातों में आज भी उस बरगद के नीचे 3 लोग आग तापते दिखते हैं, और अगर कोई पास जाए तो वहां सिर्फ सन्नाटा मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप रात में उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे?